बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस सलावात वस्सलातिल वुस्ता। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, नमाजों का ध्यान करो, उनका ख्याल करो, वस्सलातिल वुस्ता, और नमाज असर का बिलखुसूस बहुत ज्यादा ख्याल। असर से पहले का ये जो मंजर और माहौल है, ये अहलुल्लाह का मनपसंद वक्त। आज से करीबन 40 बरस पेशतर अमीर जमात तबलीग हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी सुम्मल मदनी मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो क़याम था, उस जगह का नाम उलूम शरइया, दारुल उमूर शरिया में, उलूम शरइया में हजरत रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज ज़ोहर से फारिग होते तो एक अलग कमरे में तशरीफ ले गए और आक़ा नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली मुबारक वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए दुरूदो सलाम नए नए सीगों के साथ और नए नए तरानों के साथ लिखते। जो दुरूदो सलाम अल्लाह आपके क़ल्ब मुबारक पर वदियत फरमाते, वो हजरत के कलम से निकलते जाते। कभी 3 सफ़े, कभी 4 सफ़े और कभी 5 सफ़े। बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का निचला धड़ मारा जा चुका था और हजरत ने आखिरी 52 बरस व्हील चेयर पे गुजारे। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस शरीफ की किताब अबू दाऊद शरीफ की शरह बज़लुल मजहूद हजरत ने लेट के लिखी और हजरत रहमतुल्लाह अलैह लेट के कलम चलाते और सफ़ों के सफ़े लिख डालते। लेकिन नमाज ज़ोहर के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह
आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की तैयारी शुरू कर दी। हजरत के लिबास को ताजा धोया जाता हजरत के सामने, और गीले गीले को इस्त्री से पहले खुशबू से मुअत्तर कर दिया। फिर जब इस्त्री होती तो सही असल ऊद की खुशबू पूरे मदीने में महक जाए। एक शाम गवर्नर मदीना ने हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि हरम मदनी की तौसी का मंसूबा मंजूर होकर आ गया, और वहां एक सूक ज़हब है, मस्जिद नबवी शरीफ के बाबुसलाम के बाहर सोने की आलमी मार्केट थी। उस सूक ज़हब में, उस सोने की मार्केट से जो रेट निकलता पूरी दुनिया में सोने का वही भाव होता। उस सूक ज़हब के वस्त में आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार सैयदना अब्दुल्लाह का मरकद मुबारक है, और मदीना की इंतजामिया सोचती थी कि आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बुजुर्ग की कब्र को और जस्द मुबारक अगर यहीं रखते हैं तो तौसीए हरम मुमकिन नहीं, और अगर हटाते हैं तो बलवा उमूम का खतरा कि पूरी कायनात की वुसअतें इनकी अकीदतों से मामूर हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी सुम्मुल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, कब्र शरीफ का शक करना, जस्द मुबारक को उठाना और जन्नतुल बकी में उसकी तदफीन, ये उन मुकद्दस हाथों से होनी चाहिए जिनकी तहारत और पाकीज़गी में कोई कलाम ना। रफ़क़ाए मुहतरम, 7 रातें हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिखारे के मसनून अमल से गुजरते रहे, और उन खुशकिस्मत लोगों की एक फहरिस्त कल्ब शेखुल हदीस में मुरत्तब हो। और हज़रत शेखुल हदीस
रहमतुल्लाह अलैह को जैसे ही इत्तला मिली कि मेरे जवानी के शागिर्द और मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के साले अव्वल के तालिबुल इल्म और शेखुत तफसीर इमामुल औलिया कुतुबुल आलम मौलाना अहमद अली लाहौरी के जानशीन मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए आ रहे हैं, तो हजरत ने फरमाया काम बन गया। रफ़क़ाए मुहतरम, इशा के बाद हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक खास मजलिस मुनक़्क़िद, हमारे हजरत, क्योंकि हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और साले अव्वल के दारुल उलूम देवबंद में दाखिले से पहले हमारे हजरत मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में दाखिल हुए और हजरत की इब्तदा कुतुब की हजरत शेखुल हदीस साहब के हाथों। तो हमारे हजरत को सिर्फ हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैहि भाई मौलवी अनवर के नाम से याद फरमा। हजरत ने फरमाया, भाई मौलवी अनवर, बहुत दिनों से दिल में आपकी मुलाकात की चाहत थी। अल्लाह ने आपको सलामे गुलामाना के लिए मदीना मुनव्वरा आने की तौफीक फकीर की दुआओं से अता फरमा। साहिबो, हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब मदीना म्यूनिसिपैलिटी के तौसी के मंसूबे का हजरत से जिक्र किया और सैयदना अब्दुल्लाह के जस्दे अतर को मुंतकली का जो अमल होना था उससे आगाह किया, तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसुओं का कुलज़म रवा हुआ। फरमाया कि ये सआदत और मैं, फरमाया ये सब हजरत आपके जूतों का सदका और आपकी निगाहों का करम। फरमाया नहीं मुन्ने, हमारे हजरत को हजरत शेख कभी मुन्ने भी कहते। फरमाया नहीं मुन्ने, ई सआदत बजोरे बाजू नहीं। अजान का मुकाबला भी अजान से होना चाहिए। हम भी अजान दे देते हैं, भाई अजान दे दो, फिर बयान जारी रखिए, खड़े हो जाओ। अभी है तो फिर ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? ये किसी का मोबाइल बोल रहा है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, अभी आधा घंटा है बाकी, तो फिर गोया कि हम 3:50 तक अपना बयान जारी रखने का, 4:50 तक। 420 तो तुम हो भाई, 4 आपके सामने भी बैठा है। तो जो है बेटा, तो रफ़क़ाए मुहतरम, शब के 1 बजे वो फेरिस्त तैयार हो गई जिसमें तमाम अहले दिल, जिनमें से अक्सर हिंदी थे,
70 के करीब अफराद दारुल उमूर शरिया में जमा। साहिबो, उस दिन असर के बाद हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह को लोग जो ज़ियारत के लिए आते थे वो असर से आध घंटा पहले मुसाफा उनका होता। उस कतार में एक नौजवान पठान आए। हजरत ने पूछा, आप कहां से तशरीफ लाए? उन्होंने कहा कि मैं दुबई से आया। हजरत ने फरमाया, आप क्या करते हैं? उन्होंने फरमाया, मैं मजदूरी करता हूं और 2 साल से रोजाना कुछ पैसे आपके हदिये के लिए जमा करता हूं। आज ये रकम आपको देने आया। हजरत ने कबूल फरमाई और उनको सीने से लगाया। फरमाया, आपके सीने से अनवारे नबूवत फूट रहे। आप आज के बाद दुनिया का काम नहीं, सिर्फ गुलामी मुस्तफा करें। फरमाया, गुलामी मुस्तफा के लिए उलूम मुस्तफा का जानना जरूरी। और हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि इस नौजवान को सियासत भी पढ़ाई जाए और फिक़ह की तमाम किताबों से उबूर करवाए। फरमाया, आपका ताल्लुक किस जगह से? कोहाट के जिले से। फरमाया कि कोहाट के जिले में एक बिदत का मरकज अपने उरूज पे। कोहाट के जिले में एक बिदत का मरकज घमगोल के नाम से अपने उरूज पे। आपने ये सब कुछ जो आपको अता हो रहा है उस बिदत का मुकाबला कर। साहिबो, उस नौजवान ने लब्बैक कहा और हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ मुंतकिल करना था मुंतकिल फरमा। हमारे हजरत ने फरमाया, हजरत ये वो बात आपने फरमाई है जिससे मुस्तकबिल में लोगों की रहनुमाई नहीं बल्कि ईमान बचेगा। ये नाराज हो गया, अब राजी इसकी क्या गारंटी है कि ये नाराज नहीं होगा? चले, हमें आपका एहसान नहीं लगा। तो हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे हज़रत से फरमाया, इनके लिए दुआ कीजिए। हमारे हज़रत ने 25
हजरत की रिक्कत आमेज दुआ है। और आज वो हाट में हजरत शेख हदीस की यादगार हमारे हजरत का करबोगा शरीफ बिदअत के मुकाबले में बड़ा हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, रात 1 बजे नमाज इशा के 2-3 घंटे के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के गिर्द गिर्द कर्फ्यू लगा दिया। ना कोई गाड़ी, ना कोई सिर्फ मदीना मुनव्वरा की बिल्लियां और मदीना मुनव्वरा के कबूतर बेताब थे। एक कबर शरीफ जो 1442 वर्ष पेशतर बंद की गई थी, वो खुली और नूर के और रंग के और खुशबू के फर्राटे नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, नारे शेरा वाला शरीफ, जिसने आलम की फजा को मामूल कर क्या कोई जवान राना होगा जो अबू मुस्तफा की रोशनी हजरत की उम्र मुबारक दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं गालिबन 20-21 वर्ष, लंबा कद, नूरानी गाड़ी और संभली हुई जवानी और खूबसूरत वजाहत के साथ जो शान 1442 वर्ष में आज भी पूरे कमाल के साथ वही रोशनी मौजूद है। क्यों ना हो इस नस्ल से सैयद मुरसलीन दुनिया असबाब में तशरीफ लाए सल्लल्लाहु साहिब। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी, अपना रुमाल आपके सर मुबारक के नीचे देने के लिए और चेहरा अनवर को ढांपने के लिए भेजा और फिर हजरत शेख की तदफीन भी उन्हीं चीजों के साथ। मेरे महतरम दोस्तों, सूक ज़हब से जन्नतुल बकी का फासला 5 किलोमीटर और वो 70 खुशकिस्मत लोग जानशीन शेख तफसीर मौलाना उबैदुल्लाह अनवर की क़यादत में जन्नतुल बकी की जानिब रवां थे। चारों पाए फुजलाए देवबंद ने उठा रखे थे और सरहाने की तरफ दोनों हाथों से मुबारक शरीर को, मुबारक चारपाई को उठाए हुए हजरत शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, इमामुल हुदा हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर अपने कांधे पे चारपाई मुबारक को लेकर जन्नतुल बकी की जानिब बढ़ रहे। हमारे हजरत ने अपनी चादर के 4 टुकड़े किए
और चारपाई को जमीन से रखने से पहले चारों पायों के नीचे एक एक टुकड़ा रखा। हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह और उनके कुछ साथियों ने पाइंती मुबारक से और हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुबारक कंधों से और 11 नौजवानों की जमात दाएं और 12 बाएं कमर के नीचे एक लंबी पगड़ी डाल के जस्द मुबारक को उठाया गया और उस मकाम पे मुंतकिल किया गया जो अबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी आरामगाह के तौर पर तजवीज की। जब वापस आके 2 माह तक हजरत जब वुजू फरमाते तो हम हजरत के हाथ सूंघते, उसमें ऊद की खुशबू ऐसी थी जैसी आलम में पहले न देखी। साहिबो, सैयदना अब्दुल्ला की मुंतकिली असल में उम्मत को यह बताना था कि आप के वालिदैन करीमैन का मकाम अल्लाह जानते हैं और जिन पर करम है वो जानते हैं। जुबान हाय गैर मोहतात उनके मकाम पर खामोश रहें तो उनकी सलामती। मेरे महतरम दोस्तों, मसलक एतदाल उलमाए अहले हक, उलमाए देवबंद का शार। हमारा मसलक अफरात और तफरीद से पाक, न हम पाकी दामा की हिकायत बढ़ाते हैं और ना ही घटाते हैं। आका नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का जो शान, जो मकाम है, वो तहारत ईमान का नतीजा। आज कुल दुनिया को उनके पैदा किए हुए के सदके हिदायत तो उनकी कैफ, उन पर रहमत का क्या अंदाज होगा। लेकिन हमें किसी चीज को मुतय्यन करने का इख्तियार नहीं, लेकिन गुमान यही है कि ऊंची शान वालों के साथ ऊंचा सलूक हो, क्योंकि उम्मत में यह तरीका है कि मुर्शद शान वाला हो तो जमात भी शान वाली होती है, नबी शान वाला हो तो उसके वालिदैन करीमैन का क्या मकाम, क्योंकि पूरी दुनिया की शानें उन्हीं के दम कदम से है, उन्हीं के कदमों की खैरात। साहिबो, आज
नासिरुल उलूम में हाजिरी एक 33 साल रफाकत का नतीजा। जब हम पहली मर्तबा यहां हाजिर हुए तो दाएं बाएं कुछ भी न था, आज सब कुछ है। और दुआ है मेरी, अल्लाह क़यामत तलक इसको आबाद। ये सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि खानकाह, और खानकाहों की रौनक इश्क से होती है। इश्क तमाम मुस्तफा, अकल तमाम बूला। मुस्तफी उलूम इश्क ही का नाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। दीन अदब का नाम, और अदब की इंतहा को इश्क कहते हैं। और खानकाहों में बताया जाता है कि शेख के सीने की मार्फत सहाबा किराम के दिलों तलक कैसे पहुंचा जाता है, और वहां से कल्ब मुस्तफा तक कैसे रसाई होती है। खानकाह तरबियत गाह का नाम, मदरसा तालीम गाह का नाम। और तालीम बिदून तरबियत बेकार है। साहिबो, दुनिया में अगर किसी ने कामयाबी हासिल करनी हो तो अबू बकर के कदमों में पहुंचना जरूरी है। हमारे बाद भी अबू बकर आ रहा है, बस बीच में इस मजलिस की दुआ, आज़ान असर और नमाज असर रुकावट नहीं, हायल। ये ऐसे हायल हैं कि उसके बाद अबू बकर शाह का खिताब आप सबको घायल कर दे। जिस मसल के हीरे हों उसका मुस्तकबिल ऐसा शानदार है कि बिदत को पनाह कहीं नहीं मिलने वाली। हम सीरत के जलसे माहे रबीउल अव्वल में बिदत को मिटाने के लिए करते हैं। हमारे दिल में भी इश्क मुस्तफा है, लेकिन असली इश्क और नकली इश्क में फर्क है। हम मुस्तफी उसलूब में ताल्लुक मुस्तफा निभाते हैं, और वो ईसाइयों के तर्ज पर हुजूर की जात को परागंदा करने की नाकाम कोशिशें करते। वो बिदअती ऐसे बारह रबीउल अव्वल को मनाते हैं जैसे ईसाई क्रिसमस को मनाते हैं। ईदें सिर्फ दो हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यौम पैदाइश को ईद करार देने वाले शरीयत में
मुदाखलत के मुर्तकिब होते। जो दीन न हो उसको दीन कहना ही बिदअत। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्त, हम आंखों में मदीना मुनव्वरा का इश्क समेटे हुए दिल की गहराइयों से अपने अमल को अबू बकर की तरबियत के मयार पर पूरा उतारने की कोशिश करें, मयार उमर पर पूरा उतरने की कोशिश करें, मयार उस्मान गनी को जांचने की नहीं, अपने आप को उस सांचे में ढालने की कोशिश करें। और अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामी के अंदाज को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और अमीर मुआविया के असलूब को सियासत में लाने की कोशिश करते हैं। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो और जफा की तेग से गर्दन वफा शिआरों की सरे मैदान कटी है मगर झुकी तो। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अबू बकर सिद्दीक, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शुजाअत अलीउल मुर्तजा, तदब्बुर मुआविया, सियासत मुआविया, कायद जमीयत डॉक्टर मौलाना मियां मोहम्मद अकमल कादरी। मेरे मुहतरम दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है, इससे हर तरह का वो अकीदा जो सही अकीदा ना हो, रब से मंसूब किया जाए, उसकी तरदीद हो जाती है। ये तरदीद इश्क मुस्तफा पर उन फिल्मी अंदाज की नातों से होती है जिसमें आपकी अजमत नहीं बल्कि आपकी शान घटती। हमें हर वो अंदाज जो अबू बकर और उमर के अंदाज से नहीं मिलता, उसको ठुकरा देना ही हमारे सीरत के जलसों की शान। मेरे मुहतरम दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह से हर तरह के शिर्क की तरदीद हो जाती है। तो सब दोस्त ऐसे बैठे जैसे तशाहुद में बैठते। ये हमारे साथी आपको करीब कर रहे थे, मैं कहता हूं जरा पीछे पीछे हो जाओ ताकि थोड़ा आपके अंदर वुसात पैदा हो। वुसाते दिल है बहुत, वुसाते सहरा कम, इसलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम। ये शहादत की उंगली दिल पे रखे और दिल पर पूरी कुव्वत से अल्लाह के नाम की चोट लगाए। अल्लाह
जिक्र अगर तहज्जुद के वक्त मिजाज और मामूल बना लिया जाए तो इंसान का कल्ब बहुत जल्द गैब की खबरें लाने वाला बन जाता है। इसलिए कि रात के पिछले पहर कुछ दौलत बांटी जावत, रात के पिछले पहर कुछ दौलत बांटी जावत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह 2 घंटे सलातो सलाम नए नए सिगों से लिखते और नमाज असर के बाद हम जितने तलबा मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे हजरत की रेड़ी को चलाकर मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचते। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज मुझे फरमाया, मुन्ने मुझे 70 बरस हो गए यहां हाजिरी देते, आज तलक मैंने मवाजा शरीफ जाने की बेअदबी नहीं। मवाजा शरीफ कहते हैं उस जगह को जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारका के सामने। फरमाया मैंने आज तक अपने आप को इस काबिल नहीं जाना कि आपकी आंखों के सामने आ सके। मैं जब भी हाजिर होता हूं कदमैन शरीफैन में हाजिर होता हूं। फरमाया ज़करिया की जगह वही है, उसके सिवा कोई और नहीं। और अगर वो अपने कदमों में पड़ा रहने दें तो मेरी और मेरी नस्लों की निजात के लिए काफी। चुनाचे हजरत दायां हाथ एक तालिबुल इल्म के कांधे पर रखते और बायां दूसरे कांधे, और मुबारक कोनियों से उन कंधों का सहारा लेकर वो जो सीगे लिखे होते थे वो कागज निकालते और आंखों से आंसू टपकने लगते और हजरत की मुबारक बुलियां यूं मचलती जैसे मां को देखकर बेताब बेटे की बुलियां आगे पीछे होती और वो मां की आगोश में जाने के लिए तड़पता। और आध घंटे के बाद हजरत दाएं वाले तालिबुल इल्म को कहते पीछे चले जाओ कि मेरे पांव में जान आ गई। कुछ अरसे के बाद बाएं वाला और मगरिब तक खड़े रहते, आंखों से आंसू जारी रहते और सलातो सलाम बारगाह नबवी में पेश करते। इधर आजान मगरिब मुअज्जिन मदीना कहता और हजरत आजान के अल्फाज कहते हुए वापस हौले हौले अपनी व्हील चेयर पर तशरीफ रखते और हम उसको तीसरी सफ में ले जाके रख देते, क्योंकि हजरत फरमाते पहली 2 सफों में उनका हक है जो मदीने के नहीं बाहर से आए। और फिर हजरत मगरिब की अजान के बाद और नमाज से पहले उम्मत के गुनाहों की तौबा के लिए
सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते और कहते मेरे नबी की पहली उम्मत, आज की उम्मत और आने वाली उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। और मगरिब से इशा तक फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ते और इशा की नमाज के बाद रकअतैन मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करते और बकिया नमाज सुबह तहज्जुद के वक्त मुकम्मल फरमा। और आपकी रेड़ी, आपकी व्हीलचेयर वापसी पे खींचना कमाल था, क्योंकि हुक्म था कि पुश्त रोज़ा अतर की जानिब ना हो। तो इसलिए रेड़ी वही चला सकता था जिसको मदीने की गलियां हिफ्ज़ हों और रास्ता अज़बर हो और दिल इश्क मुस्तफा से मामूर। हमारे अकाबिर वल्लाहिल अज़ीम सहाबा की शान वाले लोग थे। सहाबा की शान वाले नहीं तो गुलामान सहाबा की शान तो यकीनन उलमाए देवबंद का ताज। मेरे मोहतरम दोस्त, एक अजीब बात कि अगर नमाज असर सैयद अबू बकर शाह पढ़ाएं तो 2 रकत पढ़ाएं और मांगे वालों को 4 पढ़नी पड़े। लेकिन इससे फायदा यह होगा कि आपकी तकरीर जो आपके कान समात के लिए बेताब हैं उसमें नूरानियत बढ़ जाए। सफ़ें सीधी कीजिए, आज़ान होती और हम नमाज पढ़ते हैं और इमाम तो मैंने बता ही दी।